ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पे उपस्थित स्वामी जन, नागरिक, मीडिया, जनप्रतिनिधि, हमारी नगर पालिका अध्यक्ष, माननीय विधायक प्रतिनिधि, बहुत सारी संख्या में उपस्थित नागरिक जन, आज मैं कहूँगी कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन विभूति स्वामी विवेकानंद जी कि इस ऐतिहासिक स्थान पर जहाँ पर उनका प्रवास रहा, जहाँ से हमें मार्गदर्शन मिला और उनके प्रवास की घटनाएं हमारे इतिहास में, हमारे स्मृति पटल में दर्ज हो गई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ की नगर पालिका का, जिन्होंने इस ऐतिहासिक स्मृति को हर साल जिंदा रखा और गत 13 वर्षों से ये समारोह पूर्वक मनाते आ रहे हैं। ऐसी विभूतियाँ इतिहास में बहुत विरली होती हैं, जिन्होंने अपने जीवन को एक एग्जाम्पल बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। एक सन्यासी जीवन, एक ऐसा जीवन जो कि अनुशासन से भरपूर था, एक ऐसा जीवन जो कि राष्ट्र को समर्पित था, एक ऐसा जीवन जो भारतीय संस्कृति, योग, वेदांत को अंतरराष्ट्रीय ख्याति तक पहुंचा पाया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वामी विवेकानंद जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उस समय हमारे कॉलेज में कुछ मॉरल साइंस की और कुछ किताबें साथ में पढ़ना आवश्यक होता था। तो उस समय मुझे ये चांस मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं स्वामी विवेकानंद जी की कुछ पुस्तकें पढ़ सकूं, जिसमें खास तौर से उनकी पुस्तक राजयोग, कर्मयोग, उनकी आत्मकथा। आप विश्वास करेंगे कि शायद वो मेरी जीवन का भी एक टर्निंग पॉइंट था, जहां मुझे ये एहसास हुआ कि कोई भी लक्ष्य यदि हम जीवन में तय कर लेंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उसे पा नहीं सके, बशर्ते हम में वो अनुशासन हो, हम में वो लगन हो, हम में वो पैशन हो और हम में वो मेहनत करने का जज्बा हो। स्वामी जी का जो जीवन है वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से भरा हुआ है जो कि हमारी जीवन शैली में यदि हम किंचित मात्र भी ले आते हैं तो हम एक संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। यूं ही अगर एक किताब में अगर आप पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, खास तौर से बहुत बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं कहना चाहूँगी जब हम युवावस्था में होते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारी विभूतियाँ हमारे मानस पटल पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन डालती हैं और शायद हमारे जीवन की राह भी बदल देती हैं। ऐसे ही कुछ क्षण, ऐसे ही कुछ स्मृतियाँ मेरे भी युवावस्था में मुझे स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़कर मैं लाभान्वित हुई और शायद आज मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूँ उन्हीं आदर्शों का, उन्हीं नियमों का, उन्हीं जीवन शैली को कुछ हद तक अपनाकर हमने ये लक्ष्य प्राप्त किए हैं। मैं चाहती हूँ कि खास तौर से हमारा जो युवा वर्ग है, हमारा विद्यार्थी वर्ग है, स्वामी जी की इन कृतियों को जरूर पढ़े। शैक्षणिक भ्रमण में जो म्यूजियम है इसको आकर देखे और उनकी जीवन शैली को अपनाए। उनका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है वो मैं आपको कहना चाहूँगी, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट। उठो, जागो और रुको मत जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सको। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।